रात में सूरज। एक वक्त की बात है, एक गांव में एक अजीब वाकया हुआ। काफ़ी गर्मी होने की वजह से लोग अपने घरों की तरफ निकल गए और शाम होने का इंतज़ार करने लगे। जब शाम का वक्त करीब आया तो क्या देखते हैं कि सूरज तो अभी तक गरूब ही नहीं हो रहा। लोग ये सब देखकर बहुत परेशान थे। एक आदमी बोला, मैं हैरान हूं कि सूरज के गरूब होने का वक्त हो गया है, लेकिन सूरज तो अभी तक गरूब नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या माजरा है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि रात के 9 बजने वाले हैं, सूरज गरूब क्यों नहीं हो रहा। हाय मैं मर गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात के 9 बजे सूरज तो इतनी गरम गरम धूप फेंक रहा है, मुझे तो गर्मी लग रही है। अब हमारा क्या बनेगा। हर लम्हा गुजरने के साथ साथ लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ टीवी में भी यही खबरें मौजूद थीं कि सूरज गरूब क्यों नहीं हो रहा। रमजू, टीवी वाले बता रहे हैं कि आज सूरज गरूब नहीं हुआ। चलो चल के देखते हैं कि ये सच भी है कि नहीं। बेगम, आराम से बैठ जाओ। ये खबरों वाले तो झूठ बोलते हैं, इनका तो काम ही झूठ बोलना है। अरे ये इतनी बड़ी खबर है, ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हैं। चलो तो सही, बाहर चलकर देख के आते हैं। फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि रात के 10 बजे भी सूरज मौजूद है और अपनी गर्मी बरसा रहा है। हाय रमजू, सूरज गरूब नहीं हुआ, टीवी वाले सच कह रहे थे। अब हम क्या करेंगे। ओ बेगम, मैं क्या बताऊं कि सूरज गरूब क्यों नहीं हो रहा। मेरी तो खुद दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, कसम से। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि ये सब हमारे गुनाहों की सज़ा है जो आज सूरज गरूब नहीं हुआ। सब गांव वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगने लग जाते हैं कि सूरज गरूब हो जाए और रात का अंधेरा दिन की रोशनी की जगह ले ले। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेटा, साथ वाले गांव में एक आमिर बुजुर्ग रहते हैं। वो बहुत नेक इंसान है, हम उनके पास चलते हैं। वो जरूर हमें कुछ ना कुछ हल बता देंगे। फिर वो सब मिलकर बुजुर्ग के पास पहुंच जाते हैं और उनसे इस मसले का हल दरियाफ्त करने लग जाते हैं। बेटा, आज से 200 साल पहले एक जादूगर था। उसने 2 पौधे उगाए थे। वो दोनों जादुई पौधे हैं जिनका मकसद इस दुनिया का निज़ाम ख़राब करने की कोशिश है। आज वो दोनों पौधे तैयार हो गए हैं। अगर वो दोनों पौधे तोड़कर दरिया में डाल दिए जाएं तो दुनिया का निज़ाम ठीक हो जाएगा। बाबा जी, वो पौधा है कहाँ और हम वो पौधा तोड़ेंगे कैसे। बेटा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो दोनों पौधे किसी घाटी के ऊपर लगे हुए हैं। अगर तुम तोड़ने में कामयाब हो गए तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग की बात सुनकर रमजू और मिठल जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वो पौधे नहीं मिलते और फिर आखिरकार थक हार कर बैठ जाते हैं। रमजू भाई, मुझे नहीं लगता कि वो पौधे इस जंगल में हैं। मेरा ख्याल है कि हमें वापस जाना चाहिए। वो वापस जाने की तैयारी में होते हैं कि अचानक मिठल को वो दोनों पौधे नज़र आ जाते हैं। फिर दोनों एक एक पौधा तोड़ लेते हैं। चलो अब इन दोनों पौधों को ले जाकर दरिया में डाल देते हैं। फिर जब वो दरिया पर पहुंचते हैं तो रमजू चुपके से एक पौधा लेकर वहां से चला जाता है। जब मिठल वो पौधा दरिया में डालता है तो फौरन रात हो जाती है, मगर सूरज फिर भी गरूब नहीं होता। मिठल दाएं बाएं देखता है लेकिन उसे रमजू नज़र नहीं आता। ये रमजू कहाँ चला गया, दरिया में पौधा डाले बगैर। रमजू पौधा लेकर अपने घर आ जाता है। रमजू, ये पौधा घर क्यों ले आए हो? जाकर इसे दरिया में डाल दो। मिठल ने दरिया में पौधा डाल दिया है तो देखो रात हो गई है।
अब तुम भी इसे जल्दी से जाकर दरिया में डाल दो तो सूरज भी गुरूब हो जाएगा और चांद निकल आएगा। बेगम जरा सब्र तो करो, तुम मेरी सियासत नहीं समझ सकती। हम इस पौधे की पूरे गांव वालों से 50 लाख कीमत लेंगे और फिर दरिया में डालेंगे। लोग इतने परेशान हैं कि हमें भागकर 50 लाख रुपए दे देंगे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम तो बहुत ज़हीन इंसान हो। फिर अगले दिन रमजू उनसे 50 लाख की डिमांड कर देता है। रमजू भाई, ये तो गलत बात है। आप गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। ये सब मैं नहीं जानता। अगर पौधा चाहिए तो कल तक मुझे 50 लाख दे दो, वरना मैं ये पौधा जला दूंगा। अरे नहीं नहीं रमजू भाई, ऐसा मत करना, वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, हमें सौदा मंजूर है। हम आज ही तुम्हें 50 लाख रुपए जमा करवा देंगे। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी वहाँ से चले जाते हैं। मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है। क्यों ना मैं 50 लाख की कॉपियों के ऊपर असली नोट रख दूं और बाकी उसके नीचे सारे नकली नोट रख दूं। वो इतना लालची है कि पैसे देखकर पागल हो जाएगा और पौधा मेरे हाथों में दे देगा। मिट्ठल ऐसा ही करता है और पैसे लेकर रमजू के पास पहुंच जाता है। रमजू वो पैसे ले लेता है और पौधा मिट्ठल को दे देता है। जब रमजू पैसे देखता है तो ऊपर ऊपर असली नोट होते हैं और बाकी सारे नोट नकली होते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी जल्दी से मिट्ठल के पीछे चल पड़ते हैं। जैसे ही वो दरिया पर पहुँचते हैं तो मिट्ठल जल्दी से वो पौधा दरिया में डाल देता है और सूरज गुरूब हो जाता है और चाँद निकल आता है। रमजू बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने ये बिल्कुल ठीक किया है। तुम जैसे लोगों की यही सजा होती है। गांव वाले खुश हो जाते हैं कि मिट्ठल अपने मंसूबे में कामयाब हो गया है। ये सिर्फ एक कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इखलाकी सबक, हमें हर वक्त खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और पैसों का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में वक्त बहुत मुख्तसर है।